Hello students, and this video is for class 5th students, सब इंग्लिश सब्जेक्ट चैप्टर 1 और पहला चैप्टर क्या है, द हॉट राइस प्लेट। द हॉट राइस प्लेस, चलो शुरू करते हैं। अराउंड द 4th सेंचुरी बीसी। अब 4th सेंचुरी बीसी क्या होता है कि अभी जैसे 2020 चल रहा है ना, तो जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तब से क्या हुआ, एडी शुरू हुआ, यानी कि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 4th सेंचुरी बीसी का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 400 साल पहले की बात है। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ फर्स्ट मौर्यन एम्पेरर चंद्रगुप्त लिव्ड अ मैन नेम चाणक्य। तो ये कहानी चाणक्य और चंद्रगुप्त की है। तो चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। और वो कौन थे, एक आचार्य थे, एक टीचर थे, इकोनॉमिक्स थे यानी अर्थशास्त्री भी थे। और ये बिलीव किया जाता है कि ही वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। उन्होंने एक किताब भी लिखी, पुस्तक भी लिखी, जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, अ स्टडी ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो उस अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या चीज के बारे में लिखा था, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मिलिट्री स्ट्रेटेजी और रनिंग द स्टेट, एक देश को कैसे चलाया जाए, इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ था। और वो क्या थे, एक जो इम्पेरर थे चंद्रगुप्त, उनके क्या थे, चीफ एडवाइजर थे, मुख्य सलाहकार थे। एंड ही वॉज एक्सट्रीमली क्लेवर, बहुत ज्यादा चतुर थे, बहुत चालाक थे। और ये भी कहा जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ही ज्यादा हेल्प किए थे अपने जो राज्य है उसको बढ़ाने के लिए। और चंद्रगुप्त मौर्य भी उनपे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, है ना, विश्वास करते थे। और जब भी उनको कुछ सहायता चाहिए होता था या फिर कुछ सुझाव चाहिए होता था, वो हमेशा किससे लेते थे, चाणक्य से ही वो सुझाव लिया करते थे। Once after suffering a major defeat on the battlefield, Emperor Chandragupta Maurya was very depressed. एक बार क्या हुआ, एक युद्ध में वो हार गए थे और हारने के बाद वो बहुत ज्यादा क्या हुआ, परेशान थे, डिप्रेस थे। और वो सोच रहे थे, he thought long and hard about his enemy and could। अब वो बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि आखिर वो अपने दुश्मन को, शत्रु को कैसे हराए, और उनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, नो सोल्यूशन, he found no solution। तो फाइनली ही समोन चाणक्य, समोन मतलब उन्होंने क्या हुआ, चाणक्य जी को बुलाएं और उनसे क्या लिया, एक एडवाइस लिया कि किस तरीके से हम उस शत्रु से जीत सके, युद्ध को जीत सके। तो चाणक्य क्या किए, लुक्ड एट द किंग अ मोमेंट, देन सडनली सेड हैव योर मील बिफोर वी डिस्कस दिस मैटर। तो अब वो क्या कहते हैं कि पहले आप अपना खाना खा लीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य टेकन अबैक, यानी बहुत आश्चर्यचकित हुए। और आश्चर्यचकित होते हुए क्या हुआ, वो क्या कहते हैं, आचार्य आई एम नॉट हंग्री, आई एम एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड एट बीइंग डिफीटेड। क्या कहते हैं, मैं हंग्री नहीं हूं, मैं भूखा नहीं हूं, अभी मैं बहुत गुस्सा हूं, और ह्यूमिलेटेड यानी कि बेइज्जती महसूस कर रहा हूं। क्योंकि वो हार गए थे। तो वो उनसे क्या मतलब, कुछ सुझाव दीजिए जिससे वो क्या कर सके, अपने एनिमी को, शत्रु को हरा सके। चढ़ के फिर उसको देखते हैं अच्छे से, और फिर क्या करते हैं, वो अब उनका खाना जो है, हॉट राइस, जो गरम जो चावल था, उसको उनके आगे रख लेते थे। और फिर कहते हैं कि ईट फर्स्ट, आई प्रॉमिस यू दैट वी विल फाइंड अ वे, बी पेशेंट। तो वो कहते हैं कि पहले आप जो है भोजन कर लीजिए, और भोजन करने के बाद ही क्या करेंगे, हम एक सुझाव देंगे। फिर क्या हुआ, सीइंग दैट चाणक्य वुड नॉट बस, यानी कि उनको ये लगा, चंद्रगुप्त मौर्य को, कि चाणक्य जो है बस मतलब अपने बात को मनवा के ही रहेंगे, अपना डिसीजन बदलेंगे नहीं, यानी कि वो उनको भोजन करवा के रहेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी खाने का सोचा। तो वो जल्दी से अपने प्लेट को लेकर के बैठ गए और जल्दी जल्दी से क्या करने लगे, खाने लगे। तो द राइस वॉज सो हॉट, इतना गर्म था कि वो जो है उसको ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू इवन पिकअप। इतना गर्म था कि वो उसको अच्छे से हाथ में ले भी नहीं पा रहे थे। ठीक है, इन हिज अटेम्प्ट टू ईट राइस क्विकली, और जल्दी जल्दी खाने के चलते क्या हुआ, उन्होंने अपनी उंगली और जीभ दोनों क्या कर लिए, जला दिए, मुंह भी जला लिए और फिंगर भी जल गया, उंगली भी जल गया।
वैसे भी अगर गरम गरम चावल है उसमें हाथ डालोगे, हाथ डालोगे तो क्या होगा, उंगली तो जलेगी, और उसी को अगर मुंह में डाल लोगे तो मुंह भी जलेगी। उसी तरह उसके साथ भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ऑल इज वाइल, यानी जब तक वो खाना खाता रहा, चाणक्य वाज क्वाइटली ऑब्जर्विंग, मतलब वो जो है उसको देखता रह गया। और फिर उसने सजेस्ट किया, वाई डोंट यू ईट द राइस फ्रॉम द एजेस इंस्टेड ऑफ डिगिंग इन द सेंटर। तो चाणक्य जी सुझाव देते हैं कि तुम जो चावल प्लेट भरा हुआ है, प्लेट से भरा हुआ चावल है और गरम गरम चावल है, तो वो क्या किया, बीच में हाथ डाल दिया, है ना, बीच में से खाने की सोचे। तो वो क्या कर रहे हैं कि एजेस से खाओ, एजेस मतलब किनारे से खाओ, बाहर बाहर से खाओ, है ना, क्योंकि बाहर बाहर से खाओगे थोड़ा थोड़ा निकालना, ठंडा भी हो जाएगा, हाथ भी नहीं जलेगा, मुंह भी नहीं जलेगा। ये सुझाव देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ट्राइड दिस, और उसको वो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, और राइस को कहां से खाते हैं, साइड साइड से खाने लगते हैं। कूलर एंड इजियर टू ईट, तो साइड साइड से खाने में उसको क्या लगा, बहुत ही ठंडा महसूस हुआ, है ना, जल्दी ठंडा भी हो जाता था, ज्यादा गर्म भी नहीं था साइड साइड में। तो इस वजह से क्या किया, इंपेरर ने जल्दी जल्दी उसको खाना खाया। और जैसे ही फाइनिश किया उन्होंने भोजन जैसे ही फिनिश किया, क्या हुआ, चंद्रगुप्त एंड चाणक्य फाइनली सैट डाउन फॉर द डिस्कशन, और दोनों बैठ गए डिस्कशन करने के लिए। और चंद्रगुप्त सेड इम्पैसिवली, आचार्य नाउ टेल मी योर प्लान। अब जो है वो बेसब्र होकर के क्या करने लगे, बोलने लगे कि अब जो है जल्दी से हमें बताइए कि अब क्या करना है आगे, कैसे हम जो है शत्रु के सोल्जर्स को, आर्मी को हम लोग कैसे हरा सकते हैं। आप जो है उपाय बताइए, अपना प्लान बताइए, स्ट्रेटेजी बताइए, जिससे हम लोग शत्रु को हरा सके। चाणक्य स्माइल करते हैं और क्या कहते हैं, द बेस्ट वे टू डिफीट योर एनिमी इज टू स्टडी देम केयरफुली। तो फर्स्ट थिंग क्या कहते हैं कि अगर शत्रु को हराना है तो पहले उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले लीजिए, उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इसको अच्छे से जान लीजिए। फाइंड देयर वीक पॉइंट्स एंड अटैक फ्रॉम देयर। कहते हैं कि सबसे पहले तो उनके वीक पॉइंट्स, उनके वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, इसको पता कीजिए, और फिर उसी कमजोर जहां पे है वहां पे उसको पहले अटैक कीजिए, ताकि हम उसको आसानी से जीत सके। डू नॉट ट्राई टू डिफीट बाय अटैकिंग देयर स्ट्रॉन्ग हाउस राइट एट द स्टार्ट। तो स्ट्रॉन्ग हाउस मतलब क्या होता है, जो किले बनवाए रहते हैं ना, पहले राजा महाराज क्या करते हैं, युद्ध लड़ने के लिए क्या करते हैं, किले बनाए हुए रहते हैं, है ना, ताकि किले में छुप करके आराम से हम लोग लड़ सके। तो उन्होंने क्या कहा कि जब हम लोग को जो है, जो उनके किले हैं, जो मजबूत किले हैं, उन पे नहीं अटैक करने के बजाय हम लोग क्या करें, वहां पे अटैक करें जहां पे उसकी आर्मी बहुत ही कमजोर है, जहां पे उसका जो वीकनेस है उसमें हम लोग अटैक करेंगे। बिगिन विद द वीक एरियाज एंड देन प्रोसीड टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग एरिया। तो वही कहते हैं कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, जहां उसके कमजोर एरिया है, जहां पे वो वीक है, वहां पे अटैक कीजिए। बाद में जब हम लोग वहां, और बाद में क्या करेंगे, जहां पे उसका स्ट्रॉन्ग एरियाज है वहां पे उसको अटैक करेंगे। जस्ट लाइक डिड विद द राइस, जैसे कि आपने राइस के साथ किया, है ना, पहले ही बीच में हाथ डाल दिए, गरम गरम था, हाथ जल गया, मुंह जल गया, और साइड साइड से खा रहे थे, तो क्या हुआ, आराम से आपने खा भी लिया। ठीक उसी तरह से स्ट्रेटेजी इज राइट, विक्टोरी विल बी योर्स। तो आप भी उसी तरह कीजिए, उसको डायरेक्ट बीच में राजधानी में हमला ना करके क्या कीजिए, उस शत्रु राजा के साइड से क्या कीजिए, उसके जो राज्य है उसके साइड से, अगल बगल से क्या कीजिए, उस पर हमला कीजिए, डायरेक्ट उसके अंदर जाकर के हमला मत कीजिए। चंद्रगुप्त समझ गए, है ना, और फिर वो क्या किए, उसी तरीके से नेक्स्ट बैटल को उसी स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ाए और एनिमी को आसानी से हरा दिया। तो ये था आपका चैप्टर। अगर समझ में नहीं आया एक बार वीडियो देख लेना, और फिर भी नहीं समझ में आया तो हमसे कांटेक्ट कर लेना, हमसे पूछ लेना। और ये बुक फीलिंग है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसको जो है चैप्टर से देखकर ले लेना, ठीक है। और अगर अभी तक बुक नहीं खरीदे हो तो बुक लेने का प्रयास कर लो, ठीक है, अपने पापा से कहना। एनीवे, सो होमवर्क, इसका वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब जो है अब आपको कल मिल जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।